Good morning, students. Today we will read the remaining part of chapter 5 Seed Dispersal बीजों का फैलाव. All plants need water. सभी पौधों को पानी, sun and space to grow. सूर्य की रोशनी और जगह की ज़रूरत होती है बड़े होने के लिए. A seed cannot get the things it needs to grow if it falls immediately below its parent because its parent is already using the resources in that location. क्योंकि एक बीज को वह सब चीज़ें नहीं मिल पाती जो उसको बड़े होने के लिए चाहिए अगर यह अपने पेरेंट पौधे के नीचे जल्दी से उगाता है. क्योंकि इसका जो पेरेंट पौधा है वो भी उन्हीं रिसोर्सेस का, उन्हीं संसाधनों का प्रयोग कर रहा होता है उसी लोकेशन में जो स्मॉल प्लांट को चाहिए होती हैं. देयरफॉर सीड्स नीड टू गेट न्यू लोकेशन. इसलिए बीज को नई लोकेशन की ज़रूरत होती है. इन ऑर्डर टू फाइंड द रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ. उसको अपनी फैलाव के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए उन रिसोर्सेज को, उन संसाधनों को ढूंढने की ज़रूरत होती है, नई लोकेशन की ज़रूरत होती है. दिस रेलोकेशन, रेलोकेशन का मतलब है स्थान परिवर्तन. दिस रेलोकेशन इज़ कॉल्ड डिस्पर्सल. यह स्थान परिवर्तन फैलाव कहलाता है. सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड विद द हेल्प ऑफ विंड. सीड्स हेल्प ऑफ विंड, वाटर एंड एनिमल्स. बीज जो हैं किस प्रकार फैलते हैं? हवा की सहायता से, पानी की सहायता से और एनिमल्स, पशुओं की सहायता से. डिस्पर्सल बाय विंड. सीड डिस्पर्स्ड बाय विंड आर स्मॉल एंड लाइट. जो हवा के द्वारा फैलते हैं बीज, वो वेट में हल्के होते हैं और छोटे होते हैं. दीज सीड्स एंड फ्रूट्स हैव फॉलोइंग फीचर्स. इन बीजों की और फलों की नीचे लिखे प्रकार की विशेषताएं होती हैं. विच हेल्प देम टू बी कैरिड ईजली बाय द विंड टू डिस्टेंट प्लेसेस. जो उसको अलग अलग स्थानों पर आसानी से, जिसकी वजह से वो अलग अलग स्थानों पर आसानी से हवा की वजह से पहुंच सकते हैं, फैल सकते हैं. सम सीड्स हैव विंग्स. कुछ बीजों के पर होते हैं. विच हेल्प देम इन देयर डिस्पर्सल. जो उसको हवा में, जो उसको फैलने में सहायता करते हैं. एग्जाम्पल फॉर सीड ऑफ ड्रम. सहजन के पौधे के बीज. स्टिक एंड ड्रम स्टिक एंड मैपल. मैपल होता है एक छायादार वृक्ष. ड्रम स्टिक होती है सहजन की छड़ी जो होती है. ये काफ़ी चीज़ों में यूज होता है सहजन. इसमें बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं. द सीड्स ऑफ मदार. मदार होता है एक बहुवर्षीय पौधा. ये कई वर्षों तक जिंदा रहता है. एंड कॉटन हैव टफेट्स ऑफ हेयर. और कॉटन के पौधे के जो बीज होते हैं उसमें बालों के गुच्छे होते हैं. दैट कैन बी कैरिड अवे ईजली बाय विंड. जो कि आसानी से हवा के द्वारा उड़ाए जा सकते हैं. फ्रूट्स ऑफ सम ट्रीज लाइक शीशम एंड सीरिस बिकम फ्लैटेंड एंड लाइट टू बी ब्लोन बाय एयर. जो शीशम और सीरिस पेड़ों के फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, वो चपटे होते हैं और वो आसानी से हवा के द्वारा उड़ाए जा सकते हैं. सम सीड डिस्पर्स बाय विंड बाय सेंसर मैकेनिज्म. कुछ जो बीज हैं वो हवा के द्वारा छिद्रित दोलक श्रेणी विधि द्वारा उड़ाए जा सकते हैं. देयर फ्रूट बिकम परफोरेटेड. उनका जो फ्रूट है वो छिद्रित होता है. टू रिलीज सीड्स. उसमें से सीड्स आसानी से निकल जाते हैं बाय स्विंगिंग द एयर, हवा की वजह से. एग्जाम्पल फॉर सीड्स ऑफ लूफा. तोरी के बीज और धतूरे के बीज. व्हेन सोयाबीन पोड्स. पोड्स होता है फली. आर राइप. पक जाती है. दे बर्स्ट. उसमें विस्फोट होता है. एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट. और उसके जो बीज हैं वो बाहर निकल जाते हैं. इस तरह वो भी फैल जाते हैं. ये है लूफा, तोरी, धतूरा, शीशम, सीरिस. ये है ड्रमस्टिक के सीड्स, कॉटन सीड्स एंड मैपल सीड्स.
Dispersal by water. Seeds of many plants of coastal areas or near lake or river site can float on water and travel long distances and dispersed by water. Seeds of many plants, बहुत सारे पौधों के बीज जो तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और नियर लेक किसी झील के नज़दीक, किसी नदी के नज़दीक पाए जाते हैं, वो पानी के ऊपर आसानी से तैर सकते हैं और एक लंबा सफ़र तय कर सकते हैं। इस तरह वो तटीय क्षेत्रों में पानी के द्वारा फैल जाते हैं। एग्जाम्पल फॉर कोकोनट एंड लोटस। कोकोनट और लोटस। कोकोनट हैज़ फाइबरस कवर। कोकोनट का जो कवर होता है वो काफ़ी फाइबर वाला, रेशो वाला होता है। विच हेल्प इन द डिस्पर्सल, जो कि उसको फैलने में सहायता करता है। स्पॉन्जी थैलेमस ऑफ लोटस हेल्प्स इन इट्स डिस्पर्सल। इसका जो गुद्देदार भाग होता है लोटस का, कमल के पौधे का, वो उसको फैलने में सहायता करता है। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। मैनी सीड्स, पशुओं के द्वारा फैलाव। मैनी सीड्स एंड फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स। बहुत सारे बीज और फल पशुओं के द्वारा फैलाए जाते हैं। एंड इवन बाय ह्यूमन बींग्स, और मनुष्यों के द्वारा भी। दी सीड्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी नीचे लिखी विशेषताएं हैं, इन बीजों की नीचे लिखी विशेषताएं हैं। सम सीड्स स्वेलड बाय एनिमल्स। कुछ बीज जो हैं वो पशुओं के द्वारा निगल लिए जाते हैं एज इट इज़ एज फूड, खाने के तौर पे। एंड एलिमिनेटेड विद देयर फीसिस। एलिमिनेटेड, फिर जब इनका निष्कासन होता है खाने के तौर पर, जब उसको खा लेते हैं उसके बाद जब उनको पच जाता है, जब इनका सफाया निष्कासन होता है एज ए उनके मल के द्वारा। दी सीड्स अंडर सुटेबल कंडीशंस, वो एक अच्छी कंडीशन में आ जाते हैं फॉर जर्मिनेशन, पुंगरने की स्थिति में, अंकुरित होने की स्थिति में आ जाते हैं। ग्रो इनटू न्यू प्लांट, नए पौधे के बड़े होने के तौर पे। सम सीड्स स्टिक टू द फर ऑफ एनिमल्स। कुछ जो बीज हैं वो एनिमल्स, पशुओं की फर में अड़ जाते हैं, और ऑन आवर क्लोथ्स, या हमारे कपड़ों के साथ अड़ जाते हैं। एंड आर कैरिड अवे टू वेरियस प्लेसेस, और वो अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। जैसे एक्जेंथियम एंड टाइगर नील, गेंदे के फूल के सघन पौधे के बीज और टाइगर नील पौधे के बीज। इन 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल फाउंड सम सीड्स स्टिकिंग ऑन हिज क्लॉथ एंड ऑन द फर ऑफ हिज डॉग। 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल ने पाया कि कुछ जो बीज हैं वो उसके कपड़ों के साथ अड़ गए हैं, और उसके डॉगी, जो कुत्ते की फर के साथ भी अड़ गए हैं। ही स्टडीड देम अंडर माइक्रोस्कोप, उसने उसकी माइक्रोस्कोप से निरीक्षण किया, उसके बारे में जाना, उन बीजों के बारे में जाना। एंड फाउंड दैट दे हैव स्मॉल हुक्स, उसने देखा कि उनमें छोटी छोटी हुक्स थीं। विच गोट स्टक टू क्लोथ और फर, जो कि कपड़ों को पकड़ लेती थी या फर के साथ अटक जाती थी। बाय दिस आइडिया ही मेड वेलक्रो, उसने इसी आइडिया से उसने वेलक्रो बनाया, जो कपड़ों को जोड़ने वाला एक विशेष प्रकार का धागा होता है। अ वेरी यूजफुल थिंग, एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई उसने, यूजेबल चीज़ बनाई। इट इज़ यूज टू स्टिक शूज़, यह जूतों को जोड़ने में, बैग्स को, बेल्ट्स को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। वेलक्रो आपने देखा होगा, एक चिपकने वाला धागा होता है, उसकी एक साइड फर होती है, एक साइड हुक्स सी होती हैं छोटी छोटी। स्क्विरल, पैरट एटसेट्रा ईट फ्रूट्स एंड थ्रो सीड्स एंड बाय दिस सीड्स गेट डिस्पर्स्ड। गिलहरी और तोते वो फ्रूट खाते हैं और बीजों को नीचे फेंकते हैं, इससे भी बीजों का फैलाव हो जाता है। बर्ड्स टेक दीज इन देयर बीक,
पक्षी जो होते हैं इनको अपनी चोंच में पकड़ लेते हैं टू लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड डिस्पर्स, और काफ़ी दूर जगहों पर उड़ा करके ले जाते हैं और इनको फैला देते हैं। सीड्स ऑफ कुकुम्बर एंड वाटरमेलन स्टिक टू द एनिमल बॉडीज, खीरे के बीज और तरबूज के बीज एनिमल्स की बॉडी के साथ अड़ जाते हैं एंड डिस्पर्स टू डिस्टेंट एरियाज, और अलग अलग स्थानों पर फैल जाते हैं, दूर दूर स्थानों तक। ह्यूमन बींग्स ईट फ्रूट्स एंड थ्रो देयर सीड्स, दिस हेल्प्स इन देयर डिस्पर्सल। मनुष्य खाते हैं फ्रूट्स और उनके बीजों को फेंक देते हैं, ये भी एक तरीका है, ये भी हेल्प करता है बीजों के फैलाव में। इन द बिगनिंग व्हेन मैन अपीयर्ड ऑन अर्थ, शुरू में जब मनुष्य पैदा हुआ था धरती पर, ही फेल्ट हंगर, उसको भूख लगी, थर्स्ट, प्यास लगी, टू क्वेंच, उसने अपनी प्यास और भूख को मिटाने के लिए, हिज थर्स्ट, उसने अपनी प्यास को बुझाने के लिए, वाटर वाज इन प्लेंटी, उसकी प्यास को बुझाने के लिए पानी काफ़ी मात्रा में था, बट व्हाट अबाउट फूड, पर खाने का क्या। एवरीथिंग वाज वाइल्ड, सब जंगली था, एवरीवेयर देयर वाज जंगल, हर जगह पर जंगल था। देन दे स्टार्टेड ईटिंग फ्रूट्स, तो उन्होंने क्या खाना शुरू किया, फल। सीड्स बी एंड सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, और कुछ पौधों के बीज। whom they found that they are not harmful, जिनको वह समझता था कि ये हार्मफुल नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। they started cultivating them, उसने उनको उगाना शुरू किया, उनकी खेती करनी शुरू की। some of them are figs, इनमें से कुछ फिग के, कुछ प्याज के, फिग होती है अंजीर, शुगर केन गन्ने के, कोकोनट नारियल के, बनाना, मैंगो, लेमन, पोमीग्रेनेट, ब्लैक पेपर काली मिर्च, जिंजर अदरक, कार्डेमोम इलायची, सिनामोन दालचीनी, कॉटन रुई जिसको बोलते हैं हम, ऑरेंज संतरा, मेथी, फेनुग्रीक भी बोलते हैं मेथी को, स्पाइनेच धनिया, स्पाइनेच पालक ब्रिंजल बैंगन, और रेडिश मूली, इन सभी के बीज उसने उगाने, कल्टीवेशन, इनकी खेती करनी शुरू की। इंडिया वाज वेरी रिच एट दैट टाइम, इंडिया उस समय में बहुत ही अमीर था। सो पीपल फ्रॉम डिफरेंट साइड्स स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया, और जो लोग थे डिफरेंट साइड से इंडिया में आने शुरू हुए। दे ब्राउट सीड्स ऑफ मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ों के बीज लाए, विद देम एंड स्टार्टेड ग्रोइंग देम इन इंडिया, और उन्होंने इसको इंडिया में उगाना शुरू किया। सम ऑफ देम आर कॉफ़ी एंड भिंडी फ्रॉम अफ्रीका, अब कॉफ़ी और भिंडी कहाँ से आई है, अफ्रीका से। पीचीज आड़ू और एंड टी फ्रॉम चाइना, ये चाइना से आया आड़ू और चाय। राइस फ्रॉम थाईलैंड, चावल थाईलैंड से। मिलेट बाजरा फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। लैटिन्स मसूर की दाल फ्रॉम वेस्ट एशिया। टोमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिल्ली फ्रॉम साउथ अमेरिका, एंड कैबेज एंड पी फ्रॉम यूरोप। टमाटर, आलू और हरी मिर्च किससे आए हैं, साउथ अमेरिका से, और कैबेज गोभी और मटर यूरोप से। वी कांट इवन इमेजिन, हम यह इमेजिन भी नहीं कर सकते कि फूड विदाउट पोटैटो, टोमेटो एंड ग्रीन चिलीज, हम बिना आलू, टमाटर और हरी मिर्च के बिना हम खाना इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऑल द अबव क्रॉप्स आर नाउ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, अब जो ऊपर लिखी हुई सारी फसलें हैं ये क्या है, हमारे जीवन का हिस्सा हैं। दे आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स, वो डिफरेंट पार्ट्स जो भारत के डिफरेंट हिस्सों में उगती हैं। मैनी सीड्स आर यूज्ड एज स्पाइसेस, कई जो बीज हैं वो एज स्पाइस, मसालों के तौर पर यूज़ किए जाते हैं हमारी किचन में। लाइक क्यूमिन, जीरा, कोरिएंडर, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, कलौंजी एट्सेट्रा। तो नाउ इट इज़ ओवर।